नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारही एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, परीक्षा दर्शन सीरीज, जिसमें हम संपूर्ण उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी 13वीं क्लास, इससे पहले हमारी 12वीं क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पवार वंश की। उत्तराखंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वंश है गढ़वाल का पवार वंश या फिर परमार वंश। परमार वंश की आज चौथी क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों 60 पवार राजाओं का यहाँ पे इतिहास मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं 50वें राजा उपेंद्र शाह से। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम 49वें राजा हमने फतेहपति शाह के बारे में यहाँ पे बात की थी। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उपेंद्र शाह। तो जो यहाँ पर 50वें जो राजा बनते हैं, 50वें राजा कौन बनता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, जो 50वें राजा बनते हैं दोस्तों, वो है आपका उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह की बात करें दोस्तों, तो जो उपेंद्र शाह हैं, उपेंद्र शाह दोस्तों 50वां शासक है। कौन है? 50वां शासक है पवार वंश का। ठीक है, 50वां शासक है पवार वंश का। और इनसे एक प्रश्न आता है, कार्यकाल। वह कौन सा पवार शासक है जिसने सबसे कम वर्ष तक या फिर सबसे कम शासन किया है? तो इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का रहा है। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल रहा है। तो सबसे कम समय तक कार्यकाल किसका रहा है? तो आपका उत्तर होगा उपेंद्र शाह का। उपेंद्र शाह के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो इसकी मृत्यु होती है, ये होती है आपका बगवाल बगवाल दीपावली के दिन। कब होती है? बगवाल दीपावली के दिन दोस्तों इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 50वां शासक था। तो 50वां शासक के इसके ऊपर सिर्फ इतना ही प्रश्न बनता है कि वह कौन सा पवार शासक है जिसका सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा है? वह है आपका उपेंद्र शाह। ठीक हो गया। उपेंद्र शाह के बारे में हम बात करें, जो अगला शासक बनता है, यानी कि जो 51वां राजा बनता है, वो है आपका राजा प्रदीप शाह। ठीक है, और राजा प्रदीप शाह। तो जो राजा प्रदीप शाह है दोस्तों, राजा प्रदीप शाह जो है, ये 51वां राजा है पवार वंश का। 51वां राजा या फिर इक्यावनवां शासक है इसका, पवार वंश का। ठीक है, पवार वंश का 51वां शासक। तो जो राजा इनका है, सिक्कों इनकी जो वो है, क्या बोलते हैं सर, जो टाइम पीरियड यानी कि जो कार्यकाल है, जो इन्हें शासन किया है, तो ये दोस्तों 1717 से लेके 1700 क्या माना गया है, 72 ईस्वी माना गया है। ठीक है, 17 जो इनके दान पत्र, ये दान पत्र के आधार पर, ये है आपका दान पत्र के आधार पर, जो इनके दान पत्र मिले हैं, तो दान पत्र के आधार पर इनका जो टाइम पीरियड है उसकी हमें जानकारी मिलती है 1717 से लेके 1772 तक। और जो सिक्कों के आधार पर, इनके जो सिक्के मिले हैं, सिक्कों के आधार पर दोस्तों, जो इनका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1717 से लेके 1752 मिलती है जानकारी। ठीक है, 1717 से 1752 मिलती है। और जो सिक्के हैं ये कहाँ रखे गए हैं? ये वर्तमान में दोस्तों आपका अभी रखा गया है कहाँ पे? वर्तमान में रखे गए हैं ये लखनऊ संग्रहालय में। कहाँ रखा गया है? यहाँ पे लिख दीजिएगा, लखनऊ संग्रहालय में। लखनऊ संग्रहालय में रखे। ठीक है, क्या सिक्के। ठीक हो गया। जो सिक्कों के आधार पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 1717 से लेके 1752 यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। मतलब माना जाता है, जो कि जो इनके सिक्के मिले हैं, सिक्के लखनऊ के संग्रहालय पर रखे हो। ठीक है, ये 51वें शासक है गढ़वाल, गढ़वाल के पवार वंश के। इनके माता का नाम है, इनकी माता है दोस्तों, इनकी माता का नाम है कनक देई। क्या नाम है? कनक देई, जो कि इनकी संरक्षिता थी। ठीक है, क्या थी? इनकी संरक्षिता थी। और इनके दोस्तों जो पिता है, इनके पिता का नाम है दोस्तों दिलीप शाह। क्या नाम है? दिलीप शाह। ठीक है, दिलीप शाह।
और यहाँ से क्या होता है दोस्तों, इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में क्या होता है, सन 1743 में रोहिलों का आक्रमण होता है। सन 1743 में रोहिलों का आक्रमण रोहिलों का आक्रमण होता है। वहां पे दोस्तों, जो ये रोहिलों का आक्रमण है, यानी कि रोहिलों का आक्रमण होता है सन 1743 में। कहाँ पे होता है ये पहला आक्रमण? ये क्या है? ये तो है पहला जो रोहिलों का आक्रमण हुआ सन 1743 में। यह है आपका पहला आक्रमण। अगर प्रश्न बनता है कि रोहिलों का पहला आक्रमण कहाँ हुआ है, तो ये आपका कुमाऊं में होता है। कुमाऊं में पहला आक्रमण सन 1743 में होता है। तो इस समय पर दोस्तों कुमाऊं पर चंद शासक कौन था? तो दोस्तों, जो चंद शासक कौन था इस टाइम पर प्रश्न बनेगा। तो चंद शासक कौन? कल्याण चंद्र चतुर्थ का क्या था यहाँ पे शासन था। कल्याण चंद्र चतुर्थ का शासन था। तो कल्याण चंद्र चतुर्थ का यहाँ पे क्या था, शासन था। तो रोहिलों का आक्रमण किसके द्वारा किया? तो जो रोहिला सरदार था, ये कौन था? ठीक है, रोहिला सरदार कौन था? अली मोहम्मद के नेतृत्व, अली मोहम्मद के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, आक्रमण होता है रोहिलों का। कुमाऊं पर ये पहला आक्रमण होता है। तब कुमाऊं पर शासन किसका था? तो कुमाऊं में दोस्तों चंद शासक कल्याण चंद्र चतुर्थ का यहाँ पे क्या था, शासन था। यानी यहाँ पर शासक लिखा है, तो इसको आप शासन करना, ठीक है। कल्याण चंद्र चतुर्थ का क्या था यहाँ पे, शासन था। तो इस वक्त क्या होता है कि जो कल्याण चंद्र चतुर्थ है दोस्तों, वो कल्याण चंद्र चतुर्थ की सहायता किसने की? प्रदीप शाह ने। प्रदीप शाह ने कल्याण चंद्र चतुर्थ की क्या की? सहायता। इनसे बचने के लिए क्या होता है कि जो प्रदीप शाह हैं, वो कल्याण चंद्र चतुर्थ की क्या करते हैं, तो सहायता करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, रोहिलों के साथ क्या होती है, संधि होती है, जिसमें कल्याण चंद से क्या होता है, 3 लाख रुपए की मांग की। ठीक है, 3 लाख रुपए दिए इनने, 3 लाख रुपए दिए। सहायता के तौर पर क्या हुआ कि प्रदीप शाह ने 3 लाख रुपए दिए थे। किसको? रोहिलों को, जिसमें एक संधि होती है रोहिलों के साथ। तो इसमें 3 लाख रुपए की मांग की जाती है। तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं किसके द्वारा? प्रदीप शाह के द्वारा, सहायता के तौर पर। तो सन 1743 के बाद जब दूसरा आक्रमण होता है रोहिलों का, सन 1757 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, सन 1757 ईस्वी में रोहिलों का जो होता है, रोहिलों का रोहिलों का क्या होता है, गढ़वाल पर आक्रमण। जो पहले होता है वो कहाँ को होता है, आपका कुमाऊं। गढ़वाल पर आक्रमण। तो जब गढ़वाल पर आक्रमण होता है, तब रोहिलों का सरदार कौन था? रोहिला सरदार कौन था तब? वो था दोस्तों, उसका नाम मिलता है आपका क्या? उसका नाम मिलता है आपका नजीर खां। नजीद खां, या फिर इसका इसी का और नाम मिलता है दोस्तों, नजीबुद्दौला। क्या मिलता है? नजीबुद्दौला। ठीक है, नजीबुद्दौला इसका नाम मिलता है। ठीक है, तो इनने क्या किया, इनने दोस्तों दून पर आक्रमण किया था, यानी गढ़वाल पर आक्रमण किया दून में। तो दून में आक्रमण करके क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसको दोस्तों जीत लेते हैं। ठीक है, तो सन 1700 लेके जो 1757 है, सन 1757 से लेके कब तक का,
सन 1757 में यहाँ पे क्या होता है, दून पर आक्रमण होता है। और सन 1757 से लेके दोस्तों 1770 तक का दून पर क्या रहता है यहाँ पे, सन 1757 से सन 1770 तक दून पर अधिकार रहता है। दून पर अधिकार रहता है किसका? दून पर अधिकार रहता है दोस्तों रोहिलों का। ठीक है, ये किसका? वो होता है यजीद खान या फिर नजीब उद्दौला। ठीक है, तो 1743 में तो क्या होता है कि इनके बीच में संधि हो जाती है, जिसमें 3 लाख रुपए की मांग की जाती है। तो 3 लाख रुपए दे दिए जाते हैं किसके द्वारा? आपका गढ़वाल शासक जो यहाँ पर प्रदीप शाह है, वो सहायता के तौर पर 3 लाख रुपए देते हैं। लेकिन इसके बाद सन 1757 में क्या होता है, दून पर आक्रमण होता है रोहिलों का। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो रोहिला सरदार है नजीद खान, वो यहाँ पे जीत जाता है। तो यहाँ पे उसका क्या अधिकार हो जाता है, जो अधिकार हुआ है इसका कब तक रहता है, 1757 से लेके 1770 तक इसका अधिकार रहता है। ठीक है, और जो ये प्रदीप शाह का शासनकाल है दोस्तों, क्या है, जो ये आपका प्रदीप शाह का शासनकाल है, इसको जाना जाता है किसके रूप में? इसका जो कार्यकाल है, यहाँ पर आप लिख देना, प्रदीप शाह का कार्यकाल दोस्तों किसके लिए जाता है? चंद व पवार, चंद व पवार की मित्रता के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पे मित्रता के लिए पहले यहाँ पे क्या होता था कि आक्रमण होता था, चंद शासकों द्वारा यहाँ पर आक्रमण हुए हैं। लेकिन जो ये पहला प्रदीप शासक, जो मतलब पवार शासक है, प्रदीप शाह के कार्यकाल में ऐसा होता है कि जो चंद शासक है वो यहाँ पर सहायता मांगता है, और प्रदीप शाह के द्वारा उसको सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों जो अगला शासक बनता है, वो बनता है आपका ललित कुमार। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे ललित कुमार। ललित कुमार। तो जो ये ललित कुमार है दोस्तों, ये जो ललित कुमार है, ये ललित कुमार आपका यानी कि कुमार वंश का कौन सा शासक है? कुमार वंश का दोस्तों, हमने पढ़ा 51वां शासक था आपका महाराजा प्रदीप शाह है। तो ये 52वां शासक कौन बना आपका? 52वां शासक बना आपका ललित कुमार। ठीक है, और इसके कार्यकाल की बात करें तो ये सन 1772 में क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। और सन 1780 तक, तो ललित कुमार की बात करें तो जो ये ललित कुमार है दोस्तों, तो ललित कुमार के टाइम में ही क्या होता है कि सिखों का आक्रमण। ठीक है, यहाँ पर आप लिखना, सिखों का आक्रमण। सिखों का आक्रमण होता है, कब होता है? सिखों का आक्रमण होता है दोस्तों सन 1700, 2 बार आक्रमण होता है, सन 1775, सन 1775 ईस्वी, और और सन 1778 में, ईस्वी में 2 बार। ठीक है, क्या होता है, सिखों का 2 बार आक्रमण होता है। कब कब? सन 1775 और सन 1778 ईस्वी में। और सन 1778 ईस्वी में क्या होता है, देहरादून पर 2 बार आक्रमण होते हैं। और ललित शाह और सिखों के बीच में दोस्तों सिरमौर का युद्ध होता है। क्या होता है? सिरमौर का युद्ध। कब हुआ ये? ये हुआ दोस्तों आपका 1789 ईस्वी में। ठीक है, ललित शाह वर्सेस, यहाँ पर आप लिख देना, ललित शाह वर्सेस कौन कौन? ललित शाह वर्सेस सिखों के बीच में। ललित शाह वर्सेस सिखों। ठीक है, तो सिरमौर का युद्ध कब होता है? सिरमौर का युद्ध होता है दोस्तों सन 1779 में। तो यहाँ पे सन 1777 में क्या होता है कि सन 1777 में
सन 1777 में 77 ईस्वी में क्या होता है कि जो मोहन सिंह है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुमाऊं में किसका शासन चल रहा था? कुमाऊं में शासन चल रहा था किसका? कुमाऊं की बात करें दोस्तों, कुमाऊं में शासन चल रहा था आपका किसका? दीपचंद का। तो दीपचंद का जीवित होने के बाद भी यहाँ पे मोहन सिंह क्या करता है? मोहन सिंह क्या करता है दोस्तों? अपने आप को कुमाऊं का शासक घोषित कर देता है। ठीक है, तो कुमाऊं का शासक घोषित कर देता है। कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था उनने 1717 ईस्वी में। तो हर्षदेव जो हर्षदेव जोशी थे, यानी कि जिनको हम कुमाऊं का चाणक्य भी कहते हैं, और इनको कुमाऊं का विभीषण भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं के जो चाणक्य कहे जाने वाले कौन? हर्षदेव जोशी ने दोस्तों ललित कुमार, जो ललित शाह है, ललित कुमार शाह है, उनको दोस्तों कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया था। ठीक है, क्या क्या था? आक्रमण करने का न्योता दिया था किसको? ललित शाह को। तो यहाँ पर आपको लिखना है सन 1777 ईस्वी में ये लाइन हम यहाँ पे, कुमाऊं शासक, कुमाऊं शासक दीपचंद, दीपचंद की जीवित जीवित अवस्था में मोहन सिंह, क्या, मोहन सिंह ने इसी में कुमाऊं शासक देवचंद के जीवित अवस्था में मोहन सिंह ने खुद को, यानी कि स्वयं को क्या कर दिया था दोस्तों? कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, 1777 में। तब दोस्तों, तब क्या होता है? तब यहाँ पर कुमाऊं के चाणक्य कहे जाने वाले कौन? हर्षदेव जोशी। तब हर्षदेव जोशी ने क्या किया? तब हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को, ललित शाह को ललित शाह को क्या हुआ? कुमाऊं पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ललित शाह को कुमाऊं कुमाऊं पर आक्रमण करने का क्या दिया दोस्तों? न्योता दिया। ठीक है, न्योता दिया। तो क्या होता है इसके बाद? जब ये न्योता देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बगवानी पोखर का युद्ध होता है। क्या होता है? बगवानी पोखर का युद्ध होता है। न्योता दिया, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है बगवानी, बगवानी पोखर का युद्ध। बगवानी पोखर का युद्ध किस किसके बीच में होता है? बगवानी पोखर का युद्ध होता है दोस्तों आपका ललित शाह और मोहन सिंह के बीच में। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है आपका 1789 में। ठीक है, तो जो मोहन सिंह है, मोहन सिंह वहां पे क्या करता है? सन 1777 से लेके दोस्तों सन 1789 तक का वहां पे शासन करता है। और सन 1789 में क्या होता है कि ललित कुमार शाह और सन 1779 में, 89 बोल रहा हूँ शायद में, मेरा थोड़ा सा हिंदी में 89 89 में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो ये है 1779, 1779। ठीक है, तो 1779 में क्या होता है? यहाँ पे युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है दोस्तों? ये होता है आपका ललित शाह, ललित शाह वर्सेस आपका मोहन सिंह। जिसमें जो ये मोहन सिंह है दोस्तों, मोहन सिंह क्या होता है? मोहन सिंह
भाग जाता है। जो मोहन सिंह है दोस्तों, यह क्या होता है, ये भाग जाता है। तो ये भाग जाता है, तब ललित शाह ने क्या किया, प्रद्युम्न शाह को, ठीक है, जो ये ललित शाह है ना दोस्तों, जो ये ललित शाह है, कौन है, जो ये आपका ललित शाह है, तो ललित शाह के पुत्र थे, ठीक है। तो ललित शाह के चार पुत्र थे, इसके चार पुत्र थे, कौन कौन, इसके चार पुत्र कौन कौन थे, जयकृत शाह, जयकृत शाह, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, पराक्रम शाह और एक और पुत्र थे प्रीतम शाह, प्रीतम शाह। तो इसके चार पुत्र थे, ठीक है। जो ये चार पुत्र थे ना, चार पुत्र में से एक पुत्र का कौन था, ये था आपका प्रद्युम्न शाह। तो ये प्रद्युम्न शाह को क्या करता है, तो प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बिठा देता है, ठीक है। जो ये बग्वाली पोखर का युद्ध होता है, तो प्रद्युम्न शाह को दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि जो प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह को क्या करता है, ये कहते हैं कि प्रद्युम्न शाह है, दीपचंद का इसको दत्तक पुत्र घोषित करता है, और प्रद्युम्न शाह को ही प्रद्युम्न चंद के रूप में, प्रद्युम्न चंद के नाम से, यहाँ पे लिखना है प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के रूप में, के रूप में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, ठीक है, बैठा दिया जाता है। तो बैठा दिया जाता है। और जो हर्षदेव जोशी है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ललित शाह को आक्रमण करने का न्योता दिया, या फिर जिनने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए कहा ललित शाह को, उनको इसका प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, इसका प्रधानमंत्री बना दिया जाता है दोस्तों, हर्षदेव जोशी को, किसको, हर्षदेव जोशी को, ठीक है। इसके चार पुत्र थे, चार पुत्रों में से एक प्रद्युम्न शाह है। प्रद्युम्न शाह को क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रद्युम्न चंद के रूप में कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिसके प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, हर्षदेव जोशी रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ललित शाह की जो मृत्यु है, वो कहाँ होती है दोस्तों, वो आपका जो दुल्ले नामक एक हवाला बाग, जो हवाला बाग है ना, हवाला बाग में इनकी मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ललित शाह, ललित शाह की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब होती है, आप उसको नोट्स में डाल देना अपने, जहां पर आपको लिखना हो, ठीक है। तो ललित शाह की मृत्यु होती है दोस्तों आपका हवाला बाग के दुल्लड़ी नामक एक जगह रहती है, ठीक है। हवाला बाग के दुल्लड़ी नामक स्थान पर मलेरिया से, कहा जाता है कि इनको मलेरिया हो गया था, तो इनकी मृत्यु हो जाती है हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर, ठीक है। तो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, इनके उत्तराधिकारी कौन होता है, इनके उत्तराधिकारी में जैसे आपने हम बताया, चार पुत्र थे, तो चार पुत्रों में से दोस्तों, जो अगले हमारे यहाँ पे जो राजा बनते हैं पवार वंश के, तो वो बनते हैं आपका जयकृत शाह, ठीक है। जयकृत शाह क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, जो कि गढ़वाल के कौन सा राजा है, गढ़वाल के 53वें राजा, जो इसका 53वां शासक बनता है, वो बनता है आपका कौन, जयकृत शाह, ठीक है। जयकृत शाह, जिसका जो क्या था, गद्दी पर इसका जो टाइम पीरियड है, यह है आपका 1780 से लेके 1785 तक का, 1785 तक कैसा क्या रहता है, शासनकाल रहता है जयकृत शाह। तो यहाँ पे बात करेंगे हम जयकृत शाह। तो जो जयकृत शाह है, ये
एक केवटनी रानी थी, उनका पुत्र था। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर चार भाई बताए थे, ठीक है। थोड़ा सा बैक में हम चलेंगे। चार भाई में दोस्तों जो प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह है ना, ये दो भाई हैं। और जो जयकृत शाह है और भी प्रीतम शाह है, ये दो भाई हैं। ये दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। जयकृत शाह और प्रीतम शाह दो सगे भाई हैं। और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह दो सगे भाई हैं। बाद में यही प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह मिलकर जयकृत शाह से लड़ेंगे, ठीक है। जयकृत शाह है दोस्तों, तो जो जयकृत शाह के उसमें इसके दरबारी क्या थे, जो इसके दरबारी थे, दरबारी की हम बात करें, तो जो इसके दरबारी थे ये दो दलों में बढ़ गए थे। मतलब कि जो शासक है तो बड़ा मतलब परेशान शासक रहा है गढ़वाल का। इस टाइम पे इसके जो फौजदार थे, नित्यानंद खंडूरी हो गया। और इनके एक मंत्री थे, यानी कि जिनको मुख्तार कहा जाता था, कृपाराम डोभाल हो गए। और वजीर जयदेव गंगवार, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एक मुख्तार थे। मुख्तार थे इनके कौन, इनके मुख्तार का नाम था कृपाराम डोभाल। तो कृपाराम डोभाल और नित्यानंद खंडूरी। तो नित्यानंद खंडूरी क्या थे, नित्य फौजदार थे नित्यानंद खंडूरी। और इनके वजीर थे दरबार में, इनके कौन थे वजीर, वजीर का नाम था जयदेव डंगवाल। जयदेव डंगवाल। तो क्या होता है दोस्तों, जो इनके दरबारी हैं, मतलब जो मंत्री हैं, ये दो दलों में बढ़ गए थे। एक दल हो गया था कृपाराम डोभाल का, और एक हो गया नित्यानंद खंडूरी का। तो जो कृपाराम डोभाल था ना, इसके मन में जो आ रहा था वो कर रहा था। किसी को मतलब बात पसंद नहीं है, उसका गला काट दिया। तो क्या होता है, ये एक तानाशाही इसकी जो होती है ना, तानाशाही इसके अंदर आ गई थी। मतलब जो मन होगा वो करेंगे हम। तो तानाशाही इसके अंदर आती है। तो तानाशाही जब इसके अंदर आती है, तो क्या होता है कि जो नेगी जाति बोलते हैं, कि जो नेगी जाति के सदस्य हैं, और जो नेगी जाति के सदस्य हैं, नेगी जाति के लोगों ने क्या किया कि एक दून का फौजदार था, कौन, घमंड सिंह मियां। घमंड सिंह मियां। तो जो घमंड सिंह मियां था ना, ये घमंड सिंह मियां को बुलाते हैं, श्रीनगर बुलाया था घमंड सिंह मियां को। और इनने क्या किया, जो एक कृपाराम डोभाल है, जो एक कृपाराम डोभाल है, इसकी मृत्यु कर दी। यानी कि इसको मार दिया, इसको कृपाराम डोभाल को मार दिया। और इसको मार कर खुद क्या हो गया, मुख्तार बन गया था। जिसके बाद दोस्तों, तो जो घमंड सिंह मियां हो गए, ये यहाँ पे इनके मुख्तार बन गए। जो मन मारा वो कर रहे हैं, ये भी तानाशाह बन गए। और इसी टाइम पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रद्युम्न शाह है, ठीक, कौन कौन, प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह और प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह। पराक्रम शाह क्या करते हैं दोस्तों, पराक्रम शाह दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, ठीक है। आक्रमण करते हैं, तब क्या होता है, तब आक्रमण होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लड़ते हैं, तब क्या होता है कि जो जयकृत शाह है, जयकृत शाह दोस्तों सिरमौर के जो राजा हैं, वो जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाते हैं, अपनी सहायता के लिए बुलवाते हैं। तब क्या होता है, यहाँ पे कपरौली का युद्ध होता है, ठीक है। कपरौली का युद्ध, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कपरौली का युद्ध। कपरौली का युद्ध। तो कपरौली के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, सिरमौर के राजा जगत प्रकाश, किसने बुलाया इसको, जयकृत शाह। यहाँ पे लिख देना आप, जयकृत शाह ने बुलाया, ठीक है, या फिर आमंत्रण किया। लिखना वर्ष से किसके बीच में होता है, ये होता है आपका प्रद्युम्न और पराक्रम शाह। प्रद्युम्न और पराक्रम शाह के बीच में क्या होता है, ये युद्ध होता है। जिसमें दोस्तों घमंड सिंह थापा भी मारा जाता है। और यहाँ पे इनको दोस्तों हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
इनकी क्या हुई, यहाँ पे हार हुई। और तो हार होने के बाद क्या होता है दोस्तों, तो हार होने के बाद यहाँ पे जो क्या बोलते हैं आपका प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह क्या है, भाई है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे फिर गढ़वाल दरबार में क्या होता है, छोटी छोटी बातों की फिर से जानकारी रखने लगता है। इसके बाद क्या होता है, हर्षदेव जोशी, कौन, हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर के साथ मिलकर देवलगढ़, कहाँ पे, देवलगढ़ है, और कहाँ पे आक्रमण करता है, श्रीनगर में आक्रमण करता है। ठीक है, देवलगढ़ और श्रीनगर में आक्रमण किसके साथ मिलकर, आक्रमण किसके साथ मिलकर करता है, ये करता है आपका हंसदेव जोशी के साथ मिलकर करता है, जिसको कहा जाता है दोस्तों जोशियाणी कांड, जिसको कहा जाता है जोशियाणी कांड के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि सिख का आक्रमण होने लगता है। तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए क्या करता है, इस सिखों के आक्रमण से बचने के लिए उनको राखी नामक कर देता है। ठीक है, कौन, क्या बोलता है आपका जयकृत शाह। तो यहाँ पे आपको लिखना है जयकृत शाह सिखों के आक्रमण से बचने के लिए सिखों को सिखों को राखी नामक कर दिया देता था। तो राखी, राखी क्या होता है, राखी नामक कर देता था। ठीक है, नामक कर देता था। और जयकृत शाह, कहा जाता है कि ये जो मतलब उपज होगी उसका मतलब पांचवा हिस्सा था, तो वो उसका जो पांचवा हिस्सा रहेगा वो उनको कर के रूप में देगा। और इसके बाद क्या होता है कि कहा जाता है कि सन 1786 ईस्वी में पृथ्वी शाह क्या करता है, कहा जाता है कि आत्महत्या कर देता, कहाँ पे, रघुनाथ मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में, कहाँ पे, रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत करता है, अपने जीवन का क्या करता है, अंत कर देता है। कहा जाता है कि आत्महत्या कर लेता है, आत्म 4-5 दिन तक यहाँ पे भूखा रहता है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसका अंत हो जाता है। और जो मौलाराम है, ठीक है, जो पराक्रम शाह भाई था, ये जो हमें जानकारी मिलती है मौलाराम की उसमें से मिलती है। ठीक है, जो मौलाराम है, इनकी एक वो है, क्या बोलते हैं, इनका एक किताब है, मतलब एक रचना है, एक नाटक है, इसका नाम कुछ ऐसे गणगीता संग्राम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको आगे बताऊंगा जब पराक्रम शाह क्या करता है, पराक्रम शाह और प्रद्युम्न शाह की लड़ाई होती है। तो मौलाराम के अनुसार क्या होता है, मरते समय जो जयकृत शाह है, जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को श्राप दिया था। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो क्या बोलते हैं जयकृत शाह है, कौन, जयकृत शाह ने क्या हुआ, मरते समय, मरते समय जो प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह है, और जो उसका भाई था, मतलब जिसने परेशान करके रखा था बिल्कुल, पराक्रम शाह को क्या करता है, पराक्रम शाह को क्या दिया था, श्राप दिया। किसके अनुसार, मौलाराम के अनुसार। ठीक है, मौलाराम के अनुसार क्या हुआ कि श्राप दी। अब इस श्राप का आगे जाके हम इसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना अंत कर देता है। अंत करने के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है आपका राजा प्रद्युम्न शाह। ये वही राजा है दोस्तों जो अभी वहां पे, जो अभी कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद्र के रूप में राज कर रहा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रद्युम्न शाह है उसी ने आपका क्या कुमाऊं में प्रद्युम्न चंद्र के नाम पे क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था, ये गढ़वाल का दोस्तों,
कि गढ़वाल का कुमार वंश का क्या है, 54वां शासक है। ठीक है, गढ़वाल में 54वां शासक है, जिसके यहाँ पर अगर हम शासनकाल की बात करें तो दोस्तों ये 1786 से लेके 1804 ईस्वी तक इसने शासन किया है। ठीक है, तो वह कौन सा शासक है जो गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया? गढ़वाल व कुमाऊं का संयुक्त शासक कौन था? वो था राजा प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो राजा प्रद्युम्न शाह तो दोनों जगह पे हमें संयुक्त शासक मिल गया। अब देखिए बात कीजिए आपका यहाँ पे पराक्रम शाह के बारे में। ठीक है, दो राजाओं को यहाँ पे दो लोगों को यहाँ पर क्या दिया था, दो दो भाई थे, राजा प्रद्युम्न शाह और इनके एक भाई थे कौन, पराक्रम शाह। पराक्रम शाह ने इनका साथ दिया तो इसने सोचा कि मतलब जब गढ़वाल भी हमारा हो जाएगा तो एक जगह मैं शासन करूंगा, एक जगह प्रद्युम्न शाह शासन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो राजा प्रद्युम्न शाह है, राजा प्रद्युम्न शाह को क्या होता है, गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासन बना दिया जाता है। तो हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के जो प्रतिनिधि के रूप में वहां पर क्या किया, कुमाऊं पर शासन किया। जिससे क्या होता है, पराक्रम शाह क्या होता है, नाराज हो जाता है। 1791 में क्या होता है, तो 1791 में गढ़वाल पर क्या होता है, गोरखाओं ने फिर आक्रमण कर देते हैं। 1791 में गोरखाओं का आक्रमण। ठीक है, गोरखाओं का आक्रमण। तो यहां पर आपको लिख लेना है 1790। यहाँ पे मैं आपको 1790 में उत्तराखंड पर पहला आक्रमण होता है। 1790 में कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण। ठीक है, गोरखाओं का आक्रमण होता है तो यहाँ पर कुमाऊं पर कौन शासन करने लगता है, गोरखा शासन करने लगता है। इसके बाद 1791 में गोरखाओं का आक्रमण होता है, कहाँ पे, गढ़वाल में। गोरखाओं का आक्रमण होता है गढ़वाल में। गढ़वाल में आक्रमण होता है। अब यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड पर दूसरा आक्रमण पूछेगा ना, अगर उत्तराखंड पर पहला आक्रमण पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1790, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त रूप ही उत्तराखंड है। तो 1790 में अगर उत्तराखंड में पूछेगा कि उत्तराखंड पर पहला आक्रमण कब हुआ, तो 1790। और उत्तराखंड पर दूसरा आक्रमण कब हुआ, तो दूसरा आक्रमण हुआ 1791 में। ठीक है, और जो 1791 है दोस्तों, 1791 में गढ़वाल पर पहला आक्रमण अगर पूछेगा तो गढ़वाल पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1791 में हुआ था। और कुमाऊं पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1790 में हुआ था। ठीक है, तो गढ़वाल पे क्या होता है, यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इनके बीच में क्या होता है, लंगूरगढ़ की संधि होती है। लंगूरगढ़ में क्या होता है कि जो गोरखा आक्रमण करते हैं तो इनकी यहाँ पे क्या होती है, हार होती है। गोरखाओं का आक्रमण और गोरखाओं की दोस्तों क्या होती है, हार होती है। ठीक है, तो गोरखाओं की जब यहाँ पर हार होती है तो उसके बाद क्या होता है, लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, इसकी लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि होती है। ठीक है, तो लंगूरगढ़ की संधि होती है तो ये किस किस के बीच में होती है, तो ये होती है आपका प्रद्युम्न शाह है। किस किस के बीच में, प्रद्युम्न शाह है, प्रद्युम्न शाह वर्सेस गोरखा। तो तब गोरखा के जो सेनापति थे वो कौन थे, अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा के बीच में यहाँ पे क्या होती है, संधि होती है। और इसके बाद जो दोस्तों 1791 में यहाँ पे क्या होता है, गोरखाओं का आक्रमण होता है जिसमें हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सन 1795 में, सन 1795 में दोस्तों गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ जाता है। गढ़वाल में भयंकर दोस्तों अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, भयंकर अकाल पड़ जाता है, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, इक्कावनी बावली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। अर्थात इक्यावनी बावनी के नाम से क्यों जाना जाता है? तब दोस्तों जो संवत चल रहा था, क्या चल रहा था? तब संवत चल रहा था, कौन सा? तब संवत चल रहा था आपका 1851 और 52। ठीक है। जो संवत होता है, संवत थोड़ा सा मतलब आगे कुछ मतलब 57 साल कुछ ऐसा करके आगे है, तो इस चीज से आगे है संवत। तो इसलिए तब चल रहा था 1851 और 1852 संवत चल रहा था, तो इसको इक्यावनी बावनी कहा गया है। और जो बावनी है दोस्तों, बावनवीं की अगर हम बात करें, इसको ही कहा जाता है, मतलब अगर बोला कि बावनी जो शब्द है वो भयंकर अकाल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। सबसे भयंकर अकाल के लिए अगर प्रयुक्त होता है तो बावनी शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक हो गया। 1795 में तो गढ़वाल में भयंकर अकाल आया। तो 1795 के बाद दोस्तों सन 1803 में, कब? सन 1803 में क्या होता है? गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है। प्रश्न बनता है कि गढ़वाल में भूकंप कब आया? तो गढ़वाल में जो भयंकर भूकंप आया दोस्तों, यह आता है आपका 1803 में। कहा जाता है कि इस वक्त ना गढ़वाल में 25% ही यहाँ पे क्या हुआ थे, लोग बच पाए थे। मतलब इसमें 6-7 दिन तो लगातार भूकंप आया था। ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप आया, तो उस समय क्या हुआ था यहाँ पे? गोरखाओं ने गोरखाओं ने क्या किया, यहाँ पे उनको एक मौका मिल गया कि यहाँ पे पहले अकाल पड़ा, उसके बाद फिर भूकंप आया। आपदा जो ग्रस्त गढ़वाल पर क्या कर देते हैं ये लोग? आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं, गोरखाओं द्वारा आक्रमण। ठीक है। और इसी समय क्या होता है? गोरखाओं द्वारा आक्रमण आक्रमण करते हैं 1803। ठीक है। तो 1803 में यहाँ पे क्या होता है? उस समय क्या होता है, जो गोरखा के क्या थे? ठीक है। उस समय गोरखा अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी के नेतृत्व में का आक्रमण, किस किसके नेतृत्व में? अमर सिंह थापा व हस्तीदल हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में, चौतरिया के नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है? आक्रमण होता है 1803 में। ठीक है। इसके बाद 1804 में दोस्तों, यहाँ पे लिखना आपको, यहाँ पे फुलपुरा का युद्ध, ये दूसरा गोरखा आक्रमण है गढ़वाल पर। ठीक है। 1803 में, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद होता है दोस्तों फुलपुरा का युद्ध। फुलपुरा का युद्ध ये कब होता है आपका? 1804 ईस्वी में फुलपुरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच में होता है दोस्तों? ये होता है आपका प्रद्युम्न शाह वर्सेस गोरखा के बीच में। प्रद्युम्न शाह वर्सेस गोरखा के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है। प्रद्युम्न शाह और गोरखा के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें जो प्रद्युम्न शाह है दोस्तों, प्रद्युम्न शाह क्या होता है यहाँ पे? वीर गति को यहाँ पे क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो प्रद्युम्न शाह है ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। और जो इनका पुत्र था प्रीतम शाह है, वो गोरखाओं द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और प्रद्युम्न शाह का पुत्र प्रीतम शाह, जो प्रीतम शाह है, गोरखाओं द्वारा बंदी बना लिया जाता है। गोरखाओं द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और जो इसका दूसरा और जो दूसरा पुत्र होता है, ये एक पुत्र होता है, और दूसरा जो पुत्र होता है कौन? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह है, जो कि टिहरी रियासत का पहला राजा होगा। ये क्या होता है? ये
हरिद्वार भाग जाता है। हरिद्वार भाग जाता है। ठीक है, हरिद्वार भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, सन 1804 से लेके सन 1814 तक गोरखाओं का राज होता है गढ़वाल पर। गोरखाओं का अधिकार होता है कहाँ पे, गढ़वाल पर। ठीक है, गढ़वाल पर क्या होता है, अधिकार होता है। अब 1814 में क्या होता है कि सुदर्शन शाह क्या होता है यहाँ पे, सुदर्शन शाह क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजों से यहाँ पे क्या लेंगे, सहायता लेंगे कि आक्रमण करने को बोलेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों तिहरी रियासत का उदय होगा, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तिहरी रियासत का यहाँ पे क्या होता है, उदय होगा, तो उसको हम अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे हमने 5 राजाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा उपेंद्र शाह है, उपेंद्र शाह के बाद प्रदीप शाह है, ललित शाह है, जयकृत शाह है, और उसके बाद प्रद्युम्न शाह। तो हम 54 राजा तक हमने यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट कर दिए हैं। तो हम अगले वीडियो में 55वें राजा से बात करेंगे। तो दोस्तों ये था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।